नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक के दो जीरो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं और वही हमारे सिलेबस में भी है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके दो जीरो होंगे। लेट सपोज मुझे भी तो जीरो पता नहीं है, तो मैं उसको अल्फा और दूसरा जीरो को बीटा मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने दूसरा जीरो को बीटा मान लिया। तो रिलेशन का अकॉर्डिंग अगर हम दोनों जीरो को ऐड कर दें अल्फा प्लस बीटा, तो वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। बी का माइनस, जो बी वाला टर्म उसका माइनस और डिवाइडेड बाई ए, अगर जब भी हम उसको माइनस बी और ए से डिवाइड कर दें तो ये भी दोनों जीरो का जो सम आया वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा रिलेशन का आता है कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब अगर दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर दें तो वो सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा, वो सी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको कुछ क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है पहली बात, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम पोलिनोमियल लिख देते हैं। पोलिनोमियल है 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, हम जरा इसका रूट निकाल लेते हैं। तो रूट हो जाएगा 6x² और इसको मल्टीप्लाई करने पर वो होगा माइनस 18x²। मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं कि इसका सम करने पे तो वापस वही रिजल्ट है, बट माइनस करने पे रिजल्ट, बट मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट बिल्कुल a इंटू सी के इक्वल है। ठीक है, इसको जरा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, उसको कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ माइनस 3 कॉमन दिख रहा है, ये भी हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, दोनों को जीरो के इक्वल कर देते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 और ये है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। एक बार x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। ठीक है, हमें दो x की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें दोनों जीरो मिल चुकी है। अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैं इसका जरा जीरो का रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहला जीरो मैंने लिया, अल्फा है 3/2 और दूसरा जीरो है -1/3। ठीक है, और वहीं इस इक्वेशन में माइनस बी वो हो जाएगा माइनस इंटू -7, क्योंकि हमने बी का वैल्यू देखा तो वो -7 है। ठीक है, और एक माइनस फॉर्मूला का डिवाइड बाई ए कितना है तो ए 6 है। इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 -2। और इधर देखें तो ये आ रहा है 7/6, मतलब माइनस बी बाई मेरा आ रहा है 7/6, और इसको भी जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 7/6। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सो दूसरा रिलेशनशिप कहता है कि अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना था 3/2 इंटू बीटा कितना है मेरा -1/3। ठीक है, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगी, मतलब -1/2 आ रहा है। सी बाई ए करके देखते हैं, तो सी दिया हुआ है -3 और ए दिया है 6। सी दिया है -3 और ए दिया है 6, मतलब ये भी सोल्यूशन कितना आ जाएगा -1/2। और यहाँ पे हम दोनों पे देख पा रहे हैं कि इधर भी -1/2 और यहाँ भी -1/2, मतलब जो मेरा रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया है x² -2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे b वाला टर्म नहीं देख रहे हैं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x² माइनस या प्लस 0 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू 0।
अभी भी इक्वेशन वही लिखा हुआ है, 0 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ना जरा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, सो एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2, लेकिन प्लस एंड माइनस दोनों, एक बार प्लस में भी आ सकता है, एक बार माइनस में भी आ सकता है। सो मेरा जो अल्फा वाला वैल्यू हो जाएगी वो होगी प्लस रूट 2 और बीटा हो जाएगा माइनस रूट 2, ठीक है। इज दैट क्लियर? वेरी मच क्लियर। नाउ जरा इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। सो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना दिया है रूट 2, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। बीटा कितना दिया है माइनस रूट 2 और माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है तो 0 और ए कितना दिया है सो 1। इसको डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 0 और ये भी एक दूसरे में कैंसिल होकर हो जाएगा 0, मतलब पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ लेट्स अगला रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना है सो रूट 2, बीटा कितना है माइनस रूट 2, ठीक है। सी कितना है -2 और ए कितना है 1। इसको जो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो होगा -2 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -2, मतलब ये भी रिलेशनशिप मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।